लेकर 18 मई 2025 तक शनि राहु की युति बनने जा रही है। तो शनि राहु की युति का प्रभाव सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनि राहु की युति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि से निकलकर और देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान रहेंगे और शनि राहु की युति 18 मई 2025 तक बनेगी, क्योंकि 18 मई को राहु अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। लेकिन इस युति के दौरान आप देखेंगे कि सिंह राशि वालों कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होगी। हालांकि जब भी गोचर में शनि राहु की युति बनती है अथवा जन्म कुंडली में शनि राहु की युति होती है तो इसे श्रापित योग के भी नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे संघर्ष योग का भी नाम देते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है मैंने यह भी पाया है कि शनि राहु की जो युति होती है यह 2-3 चीज़ों पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में संघर्षों के बाद व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है, भौतिक सुख साधन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनि फल प्रदान करते हैं। लेकिन राहु ठीक इसके विपरीत होता है। राहु प्राप्ति का कारक कहा गया है। राहु जिस भाव से गोचर करता अथवा जिस भाव में बैठता है उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों की तरफ व्यक्ति बहुत ज़्यादा जुनूनी हो जाता है, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। तो सिंह राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनि और राहु की युति की तो आपके अष्टम भाव में यह युति बन रही है और जैसे ही शनि आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके ऊपर शनि की ढैया का भी आरंभ हो जाएगा। तो देखिए इस युति का जो सबसे पहला प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, शनि आपके रोग भाव और मारक स्थान यानी सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां अवश्य बढ़ेंगी। विशेष तौर पर राहु और शनि की युति अष्टम भाव में, अष्टम भाव चोट चपेट और दुर्घटनाओं का होता है, तो आपको इस समय अवधि के दौरान चोट चपेट से बचना चाहिए। कोई पहले से कोई गुप्त रोग रहा है तो उसके उभरने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान बन जाएंगी। और यदि आप देखें तो आप ढैया के प्रभाव में भी आ रहे हैं तो तनाव और टेंशन किसी बात को लेकर हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस युति के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, योग व्यायाम से आपको जुड़ना पड़ेगा, है ना। खान पान पर अपने नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपके द्वितीय स्थान पर भी रहेगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी, है ना। तो आपको पेट से संबंधित समस्या, चोट चपेट दुर्घटना होना, हड्डियों की प्रॉब्लम थोड़ा सा परेशान करेगी, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर देखा जाए तो यह समय आपके सुख साधनों में वृद्धि कराने वाला होगा। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होने के योग दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई विवाद चल रहे थे तो उन विवादों में आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। माँ के हेल्थ को लेकर परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी दूर होगी, लेकिन शनि राहु की युति की वजह से थोड़ा सा अपने पिता के हेल्थ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पिता के साथ अनबन होने की भी संभावनाएं बनती हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो जो लोग फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं अथवा वाणी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं तो उनको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि शनि राहु की युति के कारण आपके द्वितीय भाव पर यदि देखा जाए तो शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके कार्य तो बनेंगे अगर आप वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय या कुछ परिस्थितियों में ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी कि आपकी छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना दिया जाएगा और उसका गलत मतलब निकाल लिया जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि वाणी कंसल्टेंसी, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर से जुड़े जातकों को लाभ तो मिल रहा है, लेकिन सावधानी के साथ आपको बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी कर रहे जातकों को इस समय अवधि के दौरान जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के चेंजेस से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान यदि आप चेंज करते हैं, लंबे समय से आप कोई नौकरी कर रहे थे, उस नौकरी में चेंज की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। हालांकि जब शनि की ढैया का आरंभ हो रहा है, राहु के साथ युति में है,
तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी नौकरी में अचानक से प्रॉब्लम आ रही है, अथवा फियर आपके अंदर आएगा कहीं आपकी नौकरी ना छूट जाए, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओवरऑल परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक ठाक स्थिति है। कहीं ना कहीं से कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त हो रही है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। तो मैं नौकरी वाइज ठीक देख रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरी की अगर आप तलाश करेंगे 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, तो संभावनाएं थोड़ी सी यहाँ पर बन सकती हैं। लेकिन देखिए, शनि राहु के साथ साथ यहाँ पर अन्य ग्रहों की भी युति रहने वाली है। सूर्य भी यहीं पर रहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि समय अवधि के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद न हो, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र न हो जाए। इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी भी प्रकार की अनबन चल रही थी, तो ये ध्यान दें कि अब छोटी मोटी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी लड़ाइयों में तब्दील हो सकती हैं। तो आपको प्रेम संबंधों में बिल्कुल पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि आप झूठ का सहारा ले रहे हैं, आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, तो शनि राहु अष्टम भाव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें उजागर हो सकती हैं। विशेष तौर पर इस युति का जो सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में देखने को मिलेगा, तो वह यह रहेगा कि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का कोई मामला था, पुराने लंबे समय से चला रहा था, तो उसमें परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं, अथवा आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंस सकते हैं। ये निगेटिव साइन रहेगा। दूसरा कि शनिदेव आपके लिए मार्केज भी बनते हैं, सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो आप देखें कि जब सप्तम भाव के स्वामी के साथ राहु की युति, वो भी अष्टम भाव में, जो कि गुप्त संबंधों का भाव होता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह करने से आपको बचना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से शत्रु आपके सामने निकल कर आ सकते हैं, शत्रुता आपकी बढ़ सकती है। इस पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखिएगा। हालांकि धन के मामले में यदि देखा जाए तो धन लाभ के लिहाज से समय अच्छा है। बिजनेस व्यापार कर रहे जातकों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि के दौरान 29 अप्रैल से लेकर 18 मई 2025 तक आप यदि बहुत बड़े निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इससे बचना चाहिए। जो जैसा आपका कार्य व्यवसाय चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने का प्रयास आप नहीं कीजिएगा। अगर आप चेंज करते हैं या बहुत बड़ा निवेश करते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, पैसा आपका फंस सकता है। किसी भी व्यक्ति को पैसे वगैरह आपको उधार नहीं देना है, इस बात को नोटिस करके चलिएगा। हालांकि क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े जातक जो ऑनलाइन वगैरह का कार्य करते हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, माइनिंग, चमड़ा उद्योग, इन सभी चीज़ों से अगर आप जुड़े हैं तो आपको लाभ मिल रहा है। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा भाग्य की कमी आप महसूस करेंगे। यदि आप धर्म कर्म के प्रति रुचि रखते हैं, ठीक है, तो धर्म कर्म से आपको लाभ होगा। लेकिन कार्य क्षेत्र के अंदर अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका कोई बहुत बड़ा कार्य चलता है, व्यवसाय चलता है जिसमें टैक्स वगैरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इस समय अवधि के दौरान टैक्स वगैरह प्रॉपर ढंग से आप एक बार कैलकुलेट करके और जमा करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ना हो। इसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। वही पढ़ाई लिखाई के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के आधार पर आपको सफलता प्राप्त होगी। मैंने कहा कि भाग्य का थोड़ा सा कम सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है। हालांकि स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े जातक, जो लोग एंटरटेनमेंट मीडिया के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। शोध के कार्यों से जुड़े जातकों को भी अच्छा समय इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। वही कुछ सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के जीवन में यदि ऑलरेडी आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बेहतर है, तो कहीं ना कहीं से आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिलेगा, सरकार के द्वारा सम्मानित भी आप हो सकते हैं। लेकिन आपके सामने इस समय अवधि के दौरान कुछ इलीगल कार्य करने के भी अवसर आ सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा नज़र आपको लग सकती है, ठीक है, नज़र जल्दी लगेगी, ऐसी भी परिस्थितियां बनेंगी। अगर देखा जाए तो सिंह राशि वालों, यह समय थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। अपने बैंक बैलेंस को आप बनाकर रखिएगा, गलत जगहों पे पैसा नहीं निवेश कीजिएगा, क्योंकि अब आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन शनि की ढैया के साथ आप आगे बढ़ेंगे। उपाय क्या करना है? मैं उपाय के तौर पर यही कहूँगा कि शनि राहु की जब भी श्रापित योग कुंडली में बनता है तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से आपको सुख शांति भी प्राप्त होगी और साथ ही आपके सुख सुविधा में भी वृद्धि होगी, और साथ ही रास्ते में आ रहे जो रुकावटें हैं वह भी दूर होंगी। दूसरा कार्य आप और कर सकते हैं, जब आप शनि की ढैया में आ चुके हैं तो शनि के मंत्रों का जप कीजिए, ठीक है, शनिदेव की आराधना कीजिए, ठीक है। मंगलवार शनिवार आप हनुमान जी के दर्शन करते रहिए, तो इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। दी गई जानकारी